मास्कॉन डॉक शिप बिल्डर्स डिफेंस सेक्टर की एक और कंपनी शिप्स डॉकयार्ड सबमरीन्स बनाने वाली ये कंपनी अभी तक निराश किया है। स्पेशली जून क्वार्टर के बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट है। रीजंस क्या है पहले तो ये मालूम होनी चाहिए। देखो, कोई भी कंपनी जब आपको फाइनेंशियली फंडामेंटली हर तरफ से आपको लगे कि हाँ यार ये कंपनी बढ़िया है और आपने टॉप लेवल पर एंट्री करी है यही सोच करके, लेकिन गिरावट आपकी 30% 40% इस तरह के अगर आप नुकसान में आते हो तब आपको रिवीजन करने की जरूरत है कि जो डिसीजन आपने कंपनी के फाइनेंशियल या फंडामेंटल देखते हुए टॉप पर लिया था, क्या वो डिसीजन आपका सही है या फिर गलत था। सब चीजें एनालिसिस और रिसर्च पर रखनी चाहिए ताकि हम एक एप्रोप्रिएट प्राइस पर अपने उन गलत फैसलों को सही कर सके, यानी एवरेजेस कर सके। एवरेजेस एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, इस चैनल पर भी और मेरे दूसरे चैनल पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। डिफेंस सेक्टर में प्रेशर रिसेंटली देखने को मिला पिछले 1.5-2 महीने से, जो कि आता है यूएसए से, क्योंकि पता ही आप लोगों को ट्रेड डील, टैरिफ्स एंड ऑल, उस बीच में इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस सेक्टर की जो डील्स है वहां पर क्या पॉज लगा है, ये एक कंसर्न यहां पर बना हुआ है। आज मैंने आपके साथ दो और कंपनीज डिफेंस सेक्टर की ही वीडियोस अपलोड करें, जरूर जाकर के चेकआउट करना। डिफेंस सेक्टर पे प्रेशर भी है, एक अपडेट वहां पर आपको मिल जाएगी। अब डिफेंस सेक्टर इस कंपनी पे मैस्गॉन डॉक को लेकर के और साथ में बीडीएल या आपकी अदर जो कंपनीज है डिफेंस सेक्टर की, बजट में 20 से 25% का एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट में। यह एलोकेशन काफी मदद करेगा इस सेक्टर की मॉडर्नाइजेशन में, कैपेसिटी को बिल्डअप करने में और इंडिजनाइजेशन के अंदर। ये तीन चीजें मिल करके डिफेंस सेक्टर को वापस से स्ट्रॉन्ग बना सकती है। ओवरऑल स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी 20 to 25%। तो ये बड़ी खबर है। बजट से पहले एलोकेशन इंप्रूव होना ये एक बड़ी अपडेट मानी जाती है, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन पर अगर बजट ना आए तो वो नेगेटिव साइन भी माना जाता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बट यस एक्सपेक्टेशन हाई है। अब 3 पॉइंट आपके पास में आते हैं। ईपीएस जो कि बताता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, इसके साथ में आप दो चीजें और देखते हो, कंपनी का पीई और प्राइस टू बुक रेशियो। अब कंपनी का ईपीएस कैसा है, मैस्गॉन डॉक कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे। आपको देखिए कि कंपनी का ईपीएस मार्च 2025 तक लगातार ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बाद से कंपनी का ईपीएस में ड्रॉप आया है, यानी कंपनी का ग्रोथ जो है वो गिरा है स्लाइटली। अब जब ग्रोथ कंपनी का गिरा है इसका मतलब यह है कि कंपनी का एवरेज पीई रेशियो, अगर आप पिछले 5 सालों में देखोगे तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो आपको बहुत ज्यादा बढ़ता घटता देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2024 में कंपनी का एवरेज पी रेशियो इतना था जहां पर अभी इस समय है, लेकिन सेक्टर प्रेशर, आपके पास में ग्रोथ नहीं आ रहा है, ईपीएस आपका गिर रहा है यहां पर, तो उस कंडीशन पर ये वाला जो आपका पीई रेशियो है, इसका मतलब यह है कि ये अभी आपका एवरेज पीई रेशियो नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपकी और गिरावट आने के चांसेस हैं। अब हम आते हैं आपके दूसरे पी रेशियो पर जो बनता है अराउंड 20 से 30 के बीच में। हम 30 मार्क कर लेते हैं इस पी रेशियो को, यानी 30 एक बेटर पी रेशियो हो सकता है। और अगर 30 तक पी रेशियो लाना है, इसका मतलब यह है कि कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा गिरेगी, यानी ईपीएस और गिरेगा। मतलब यह है कि अभी आपको और चार्ट पर गिरावट भी देखने को मिलेगी। इन सभी चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास आते हैं कंपनी के रेवेन्यूज। ठीक है, इन सभी चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास आते हैं कंपनी के रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल पिछले 3 क्वार्टर अगर हम देखें कंपनी के, मार्च 2025, जून 2025 और सितंबर 2025, इन 3 में से सिर्फ जून का क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव किया था मार्च के बाद में। उसके बाद कंपनी का ग्रोथ 6% आया, यानी कि गिरावट है कंपनी के ग्रोथ में। इसी वजह से कंपनी का पी और पीबी एवरेज से इस समय ऊपर है, यानी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को इस ग्रोथ में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अब वो इंप्रूवमेंट आता कैसे, ये इंप्रूवमेंट आता है आपका दिसंबर से। देखो, जिस तरीके से आपके डिफेंस सेक्टर में गिरावट है, अगर आप टॉप से देखोगे 3500 से आप लगभग इस समय 2400-2300 के आसपास हो,
जिस तरीके की ये गिरावट है, इस पोजीशन पर आपको हमेशा ना लॉन्ग टर्म की तरफ देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस ये नहीं कि 5 साल 3 साल 4 साल, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आने वाला टाइम कंपनी का कैसा रहेगा, आपको ये देखना होता है। लॉन्ग टर्म मतलब कि आपकी कहां पर प्रॉपर एवरेजेस होने चाहिए ताकि आप वापस से प्रॉफिट्स पर आ सको। क्योंकि गिरावट में हर डिप पर अगर एक इन्वेस्टर एंट्री करने लगे तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपने यहां एवरेज किया होगा, आपने यहां भी एवरेज कर लिया होगा, फिर बढ़ा, आपको खुशी हुई, फिर क्या हुआ, आपका एवरेज प्राइस भी इंप्रूव हो गया, मतलब बढ़ गया एवरेज प्राइस भी। जैसे जैसे आपका एवरेज प्राइस बढ़ता गया, आपकी क्वांटिटीज भी बढ़ती गई, यानी कि हर एवरेज के साथ आपको और अमाउंट ऐड करना पड़ रहा है। तो वो काम करना आसान नहीं है। एक टाइम आता है जब एक इन्वेस्टर परेशान हो तो कि भाई कहां से लेकर के आऊं मैं, ये एवरेजेस करता 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 क्वांटिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब एवरेज करने का फायदा ही नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन पर एवरेज की स्ट्रैटेजी आपकी फेल होती, क्योंकि हर टिप पर एवरेज करना कोई स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होती। एक रिटेलर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कोई करोड़पति है तो भैया ठीक है, वो कर ले, मजेदार है उसके लिए। लेकिन एवरेज आपका होना चाहिए इस परसेंटेज पर। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, मतलब कि 3 महीना 4 महीना, इसको भी लॉन्ग टर्म ही कहते हैं, इसको शॉर्ट टर्म भी नहीं कहेंगे। 3-4 महीना एवरेज टाइम होता है। ये एवरेज टाइम मींस कि आपको एवरेजेस कहां करने चाहिए। कई बार 3-3 4-4 महीने तक हमको वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि वो ग्रोथ हमको नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ देखना होता है कि कंपनी के अगले क्वार्टर कैसे आएंगे। जैसे दिसंबर क्वार्टर आने वाला है तो आपको देखना है कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है। भैया अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। आगे आते हैं, भैया अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है दिसंबर में, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल दिसंबर में भी कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिया था। तो हम यहां पर चांसेस लेकर के चल सकते हैं कि कंपनी दिसंबर 2025 में इस रेवेन्यू ग्रोथ को कंटिन्यू करे। क्या कंपनी 3400 के आसपास करोड़ का रेवेन्यू लेकर के आ सकती है? अगर इतना रेवेन्यू कंपनी का आता है, इसका मतलब यह है कि 300 करोड़ का रेवेन्यू में जंप आएगा कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और 300 करोड़ कितना हो जाएगा 31 का, लगभग 9% के आसपास। तो अगर 9-9.25% पर कंपनी आती है तो ये ग्रोथ आपका इंप्रूव हो रहा है। अगर ग्रोथ हाई इंप्रूव होता है 9% या उसके ऊपर का, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एवरेज की स्ट्रैटेजी दिसंबर क्वार्टर में बनती है, ताकि हम लोअर लेवल्स पर एक अच्छा एवरेज कर सके, रादर देन कि हमारे 5-10% पे एवरेज कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप मार्च क्वार्टर भी देखो कंपनी का, कि कंपनी मार्च में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, तो मार्च में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस फिर से दे रही है, फिर से कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। यानी कि आपने क्या किया, आपने 6 महीने का एवरेज लिया। 6 महीने का एवरेज, यानी कि दिसंबर में अगर कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट दे दिए, ग्रोथ कंपनी ने दे दिया, तो आप आने वाले क्वार्टर में भी एंटिसिपेट कर सकते हो कि वो क्वार्टर पर भी कंपनी का ग्रोथ 9.25% के ऊपर का आएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर जितनी गिरावट हो रही है आप उसको होने देते हो और अपनी एवरेज अपॉर्चुनिटीज को आप आगे बढ़ाते हो, रादर देन कि हर फॉल पर बैठ करके ले भैया आज इतना डाल दिया, आज उतना डाल दिया, और एवरेज प्राइस ऊपर ही जाता जा रहा है और शेयर नीचे गिरता चला जा रहा है। यह अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। कंपनी का पी और पीबी एवरेजेस का भी थोड़ा सा ऊपर है और ईपीएस डाउन है, मतलब ग्रोथ कंपनी की कम है। इसके अलावा कंपनी में और कोई नेगेटिव साइन दिखता नहीं है। ओवरऑल सेक्टर प्रेशर भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा है, बजट में इंप्रूवमेंट चाहिए जिसके अपडेट हमने देख लिए। प्रमोटर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी आपकी जून के टाइम के अंदर, लेकिन उसके बाद और सेलिंग नहीं आई है। और 75% अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन वो लाना जरूरी है। तो ये एक नेगेटिव साइन नहीं है। अगर इन्होंने सेल किया भी है ना, तो वो एक लोअर लेवल पर किया था, उसके बाद तेजी ही आई थी बल्कि इस कंपनी के अंदर। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कोई भी रिकवरी, जैसे अभी आपके टेक्निकल बुलिश है, 23.4 का आरएसआई है, 14.6 का एमएफआई है, टेक्निकल बुलिश है, बट स्टिल भी कोई भी रिकवरी आपके ब्रेकआउट्स पर नहीं जा रही है, क्योंकि आपके एमएससीडी सिग्नल हाईली बेरिश है। जब भी एमएससीडी सिग्नल माइनस में इतना बेरिश होता है, आपकी रिकवरीज ब्रेकआउट की तरफ कन्वर्ट होना मुश्किल रहता है। तो यही प्रेशर अभी एमएससीडी यहां पर बना करके रख रहा है। ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।